हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से 17 का डिवाइड करने वाले हैं। किस में? 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 का डिवाइड है 14 में, या 14/17। 17 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 17 से बड़ी है? आप कहेंगे नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 140 आ गया, अब बड़ी है। यस, तो हम 17 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। तो जैसे हमने 17 को लगाया दिमाग, गुणा किया किससे? अपना 7 से गुणा किया। 7 7 50, 4 के लिए आ गया। 7 और 4 कितना आ जाएगा? 11। इसको हम 17 को यदि 8 से गुणा करते हैं, 7 8 56, 5 के लिए आ गया। 8 5 13। तो यहाँ पे 8 का भाग है, जो भाग जो है आपका 8 बार देना सही है। ठीक है। कितना आ रहा है? 137 आ रहा है, जो कि 140 के बिल्कुल नज़दीक है। फिर हमने घटाया, कितना आ रहा है? 4। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आई वो 17 से छोटी होनी चाहिए। ये 17 से छोटी है, इसका मतलब डिवाइड सही किया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। 17 2 34 आ गया। फिर हमने माइनस किया, कितना? 6। पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहता है। ये भागफल है, जो कि हम अपना इसके बराबर लिखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? इस वीडियो में संख्या 15 का डिवाइड करेंगे। किस में? 14 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 14 डिवाइड का चिन्ह और 15, या 14/15। ठीक है, जिसका डिवाइड करना होता है उसको हम बट्टे में लिखते हैं। अब देखिए, 15 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब 15 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना है? सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें, लगाओ दिमाग। तो हमने जैसे 15 को गुणा किया किससे? अपना 9 से। 9 5 45, 4 के लिए आ गया। 9 4 13, कितना आ गया? 135। तो भाग गया कितना? 9 बार। 140 से बड़ा नहीं, आप देख सकते हैं। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ रहा है आपका? 5। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। 15 को 3 से गुणा करते हैं, 45 आ जाता है। माइनस किया, फिर 5 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर 50 15 है, तो आप क्या समझे? ऐसे 3 3 ये आपका आ गया। अब चलता रहेगा। ठीक है, ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। 223 का डिवाइड करना है किस में? 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 डिवाइड 223, या 14/223। 223 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 223 से बड़ा है? नहीं है, तो हम क्या करें? पॉइंट लें, 0। अब बड़ा है? अभी भी नहीं है। पॉइंट के बाद भी बड़ा नहीं आता है। 223 का डिवाइड कितने बार होता है? 0 बार होता है। फिर इसको घटाना होता है, पॉइंट एक बार ही लगाते हैं, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। कितना बन गया? 1400। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 1400 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। तो जैसे हम इसको गुणा किए हैं किससे? 6 से। 6 3 18, 1 के लिए चला गया। 12 और 1 13, 1 के लिए आ गया। 12 और 1 13, तो भाग गया 6 बार। कितना आ रहा है? 1338 आ रहा है। फिर हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करते जो संख्या आएगी, पॉइंट लगा रखा है तो उसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगी। ये भागफल है, जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। संख्या 23 का डिवाइड करेंगे किस में? 14 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 डिवाइड 23, या 14/23। तो इसको हम कब डिवाइड कब करवाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 14 से बड़ी है? नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 140 आ गया, 23 से बड़ा है, यस। तो इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 140 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो हमने जैसे 23 को गुणा किया 6 से, 6 3 18, एक के लिए चले गए 12 और 1 13, तो भाग गया अपना 6 बार। क्योंकि 6 बार लेते हैं तो हम इसको बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। ये बात ध्यान रखें, यानी आप जब घटाएंगे तो संख्या जो आ रही है वो 23 से छोटी है। ठीक है, ये ध्यान रखें, छोटी है 23 से, इसका मतलब डिवाइड सही किया। अब फिर क्या करना है? पॉइंट लगा रखा है तो पॉइंट ध्यान रखें, एक बार ही लगाना। उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। क्या ये 23 से बड़ा? नहीं है,
तो फिर डिवाइड कितनी बार हो रहा है आपका, 0 बार हो रहा है। फिर माइनस किया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। अब हम 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। इसको हमने 8 से गुणा किया, 3 8 24, 2 के लिए चला गया 16 और 2 18, तो भाग गया कितना, 8 बार, 184 आ गया। फिर हम इसको घटाएंगे, इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आज वीडियो में हम संख्या 25 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 25 या 14/25। 25 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 25 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 140 आ गया, अब बड़ी है, यस। अब 25 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने जैसे 25 को गुणा किया किससे, 5 से, कितना आ गया, 125, तो भाग गया कितना, 5 बार, आ रहा है 125। फिर घटाया, कितना आ गया आपका, 15। ये जो घटाने पर संख्या ये आप देखिए 25 से छोटी है, यस, इसका मतलब डिवाइड सही किया, यानी जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं घटाने पर उससे छोटी संख्या मिलेगी। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। 25 को जैसे हमने 6 से गुणा किया तो आपका 150 मिल गया, घटाया, 0 आ गया। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। संख्या 27 का डिवाइड करना सीखेंगे किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 27 या 14/27। 27 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र की तरह यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। क्या ये 27 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। आगे 140, अब 27 से बड़ा है, यस। अब हम 27 को कौन से संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने जैसे 27 को गुणा किया 6 से, 7 संग 42, 4 करे आ गया, 12 और 4, ये तो इससे बहुत बड़ा आ रहा है। फिर हमने 27 को जैसे गुणा किया किससे, 5 7 5 35, 3 करे आ गया, 10 3 13, तो भाग गया कितना, 5 बार, 135 आ रहा है। फिर हमने माइनस किया, 5 आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या आ रही है वो आपकी छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। 27 का डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं 27 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया। पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे। 27 2 54, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन एक बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 27। फिर माइनस किया, कितना गया, 23। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर हम ऐसे डिवाइड आगे चलता रहेगी। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। संख्या 14 में 2 का डिवाइड कैसे करें, किसका डिवाइड करना, 2 का, किस में, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 2 या 14/2, यस। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना है। क्या यह 2 से बड़ी है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ी है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 14 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14, भाग गया 7 बार, हमारा 14 आ गया। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है, भागफल है जो कि इसके बराबर में लिखते हैं। ओके, आसान है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम संख्या 34 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 34 या 14/34। 34 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। 34 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो जैसे हम 34 को गुणा किए हैं किससे, 4 से, 4 से 16, 1 चला गया 12 और 1 13, तो भाग चला गया हमारा कितना, 4 बार आ गया 136। फिर हमने माइनस किया, कितना रहा, 4। ध्यान रखें यहाँ पर माइनस करने पर जो संख्या है वो छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया है, 34 का, तो आप देख सकते हैं 34 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। ऐसे हर एक स्टेप में अपना डिवाइड की जांच भी कर सकते हैं। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड हो गया एक बार, फिर माइनस किया, कितना गया, 6, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर ऐसे आपका डिवाइड चलता रहेगा। आपका क्या है, आंसर यानी भागफल है जो कि इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम संख्या 35 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड का चिन्ह और 35 या 14/35। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 35 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, खुद से क्वेश्चन पूछो, जब दी गई संख्या 35 से बड़ी हो। क्या ये 35 से बड़ी है, नहीं है,
तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 35 से बड़ी है, यस। अब 35 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। जैसे 35 को मैं गुणा कर दिया 4 से, 4 पंजा 20, 2 क्रिया गया 12 और 2 14। देखिए डायरेक्ट 4 से गुणा किया तो हमें 140 ही मिल गया, फिर घटाया 0 आ गया। आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 0 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। अभी इस वीडियो में हम 32 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 32 या 14/32। 32 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 140 आ गया। अब 32 से बड़ा है, यस। तो 32 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने जैसे 32 को गुणा कर दिया किससे, 4 से, 8 4 3 12, ठीक है। तो भाग गया कितना, 4। जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आ रही यहाँ लिखना है और उसको घटाना है। कितना आ रहा है, 12। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किए हैं। किसका डिवाइड किए हैं, 32 का। तो आप देख सकते हैं 32 से छोटी है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। 32 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने 32 को जैसे गुणा किया किससे, 3 से, तो भाग गया 3 बार, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो इससे बड़ा आएगा। ऐसे आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। कितना के 6 9, फिर हम इसको घटाएंगे। घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहे। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। इस वीडियो में हम 38 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 38 या 14/38। 38 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 38 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 140 आ गया। अब 38 से बड़ा है, यस। तब हम 38 का डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझने का प्रयास किया कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो 38 को जैसे हमने गुणा किया किससे, 3 से, 3 8 24, 2 क्रिया गया 9 2 11, तो भाग गया 3 और आ गया 114। फिर हमने घटाया, आ गया 6, 3 में से 1 गया, आ गया 2। पॉइंट लगा रखा है तो ध्यान रखें, पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते चलेंगे। अब 38 को हम जैसे गुणा करते हैं किससे, अपना गुणा कर दिया मैंने 7 से, ठीक है। तो 7 9 56, 5 करिएगा 21 और 5 कितना 26 आ जाएगा। ये तो इससे बड़ा है, लेकिन 6 से गुणा करते हैं। 8 संग 48, 4 कैरी आ गया 18 और 4 कितना 22। फिर हमने इसको घटाना है। घटाते जो संख्या आएगी पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये आपका आंसर यानी भागफल है। कितना है, 0.36। अन्य वीडियो देखने के लिए सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। अभी हम संख्या 3 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें, 14 में। तो इसको हम 14 डिवाइड 3 या 14/3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ी है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। यहाँ पे क्या सीखा हमने कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 14 से बड़ा नहीं है, सॉरी। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15, 5 बार लिया, इससे बड़ा गया, लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना आ जाता है आपका 12, माइनस किया 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 6 3 18, फिर हमने घटाया 2 आ रहा है, पॉइंट लगा रखा है। ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते दो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिख दे देंगे। फिर आपका 6 बार, फिर 18 आ गया, पॉइंट 0 आ गया, फिर 6 बार, फिर आपका 18 आ गया। ऐसा ये आपका आगे चलता जाएगा। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल। अप्रोक्सीमेट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखा है ये मैंने, यदि ये आपका रिपीटेड नंबर है और ये क्या है 5 से बड़ा है, तो हम आगे में +1 करके लिखेंगे। ये केवल बड़ी कक्षाओं के लिए, बाकी नॉर्मली आप यहाँ तक ही समझें। संख्या 4 का डिवाइड करना सीखेंगे किसमें, 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 4 या 14/4। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो।
देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि यह आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 4 से बड़ा है? नहीं। तो अगला अंक शामिल कर लो। कितना आ गया? 14। अब 4 से बड़ा है, यस। 4 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 14 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16। 4 बार लिया, इससे बड़ा आ गया। लेकिन 3 बार लेते हैं तो भाग गया 3 बार। कितना आ रहा है? 12। माइनस किया, 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 5 चौक 20, फिर माइनस किया, 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया। डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं, यानी आपका आंसर है। अभी हमने 56 का डिवाइड करना है किसमें? 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 56 या 14/56। 56 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। अब बड़ा है? यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब 56 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बढ़ाना है? 56 को हमने गुणा किया 2 से, कितना गया? 112। तो भाग गया 2 बार। फिर हमने घटा दिया, 28 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। ध्यान क्या रखना, पॉइंट एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। और इसके बीच का जो डिफरेंस है ये आपका 56 से कम होना चाहिए। जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 28 है, जो कि 56 से कम। ये ध्यान रखें। डिफरेंस कम है इसका मतलब डिवाइड सही किया, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब डिवाइड में आपने गलती कर दी है। अब 56 को जैसे हम 5 से गुणा करते हैं, कितना आ गया? भाग गया 5 बार, 280 आ गया एग्जैक्ट। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका आंसर है, यानी भागफल है, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। ये हमने 5 का डिवाइड करना है किसमें? 14 में। इसको ऐसा लिख सकते हैं 14 डिवाइड 5 या 14/5। 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी। ध्यान से समझे। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या 5 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल करो। अब 5 से बड़ा है? यस। तो 5 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करो, अन्य वीडियो देखो। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि जो है 14 से बढ़ाना है। देखिए 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजा 15। 3 बार लिया, इससे बढ़ा गया। लेकिन 2 बार लेते हैं तो भाग गया 2 बार। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। उसके बाद घटाया, 4 आ गया। अब आगे जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है और हम आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 8 पंजा 40। 5 का पहाड़ा जब हम 8 बार लेते हैं कितना आता है? 40। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर यानी भागफल है, जो कि इसके इक्वल टू लिखते हैं। ओके, आसान है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हमने 73 का डिवाइड करना है किसमें? 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 73 या 14/73। 73 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 73 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है? यस। अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 140 से बढ़ाना है? जैसे 73 को 2 से गुणा करते हैं तो इससे बढ़ा रहे, लेकिन इसको 1 से गुणा किया। किससे? 1 से। कितना आएगा आपका? 73 ही आएगा। फिर हमने इसको घटाना होता है। कितना आ गया? ये आ गया आपका 7 और 6। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते दो संख्या है इसके साथ 0 लिखते जाना है। अब हमने 73 को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 9 से। 9 3 27, 2 क्रिया आ गया। 9 7 63 और 2 65। तो भाग गया कितना? 9 और कितना आ गया? फिर हमने घटाना होता है। कितना आ रहा आपका? 13। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड हो गया एक बार, फिर घटाएंगे और इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। संख्या 8 का डिवाइड करने वाला है किसमें? 14 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 डिवाइड 8 या 14/8। 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो।
ठीक है। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 8 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो, अब 8 से बड़ा है, यस, तो 8 का डिवाइड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास किया कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल है। अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 14 से बढ़ाना है। 1 8 8 और 2 8 8 दो बार लिया, 14 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, भाग गया, एक बार कितना आ रहा है? 8, माइनस किया, कितना आ गया? 6। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए? जब यहाँ कोई अंक नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 8 का पहाड़ा 7 बार लेते हैं, कितना आ जाता है? 56, भाग गया, 7 बार आ गया 56, माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 8 का पहाड़ा हम 5 बार लेते हैं, कितना आ जाता है? 40, भाग गया 5 बार। जिस संख्या से गुणा करेंगे या जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आ रही है इसको यहाँ लिखते हैं और घटाना होता है। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया, ये आपका भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है, सुरेंद्र खिले यूट्यूब पर सर्च करो। तो बच्चों अभी इसमें 83 का डिवाइड करेंगे 14 में। 14 डिवाइड 83 या 14/83 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 83 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या? अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल रहेगा। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 83 से बड़ा है? 83 से बड़ा है? नहीं है। पॉइंट लो, 0 लिख दो। अब बड़ा है? यस। तो डिवाइड करना शुरू करेंगे। कैसे? इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 140 से बड़ा नहीं है? तो उसे 83 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 83, तो भाग गया, एक बार आ गया 83, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 7 और 5। पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देना। पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। अब हम इसको जैसे गुणा करते हैं किससे? 6 से। ऐसे डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद डायरेक्ट टू दी पॉइंट पहुंच पाएंगे। आपका 6 3 18, एक के लिए चला गया 48 और 1 49, तो भाग गया कितना? 6 बार, कितना आ गया? 498। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? आपका 2 और 7। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका? 83 का डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं 83 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर हम आगे डिवाइड करेंगे, ये आपका आ गया आंसर, जो कि हम अपना इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। तो अभी हमने 910 का डिवाइड करना है किसमें? 14 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 डिवाइड 910 या 14/910। 910 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि यहाँ पर कंपेयर करें तो ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? पॉइंट लेंगे, 1 0 लिख देंगे। देखिए पॉइंट के बाद केवल और केवल हमारे पास क्या ऑथोरिटी है? 1 0 लिख सकते हैं। अब देखो बड़ी अभी भी नहीं है, तो फिर आपका 910 का डिवाइड कितनी बार होगा? 0 बार होगा। तो ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 0 से गुणा किया तो भाग गया 0 और कितना आ रहा है? 0 यहाँ लिखना और इसको घटाना है। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या है उसके साथ हमेशा ध्यान रखें 0 लिखना है। कितना बन गया? 1400 डिवाइड हो गया, एक बार कितना आ गया? 910। फिर हमने माइनस किया, कितना आ रहा है? 0 9 और 4, पॉइंट लगा रखा है, फिर इसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? आंसर 0.01। ओके, और आगे यहाँ पर आप ऐसा सेम टू सेम स्टेप रिपीट करते जाएंगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। अब इस वीडियो में हम संख्या 2 का डिवाइड करेंगे किसमें? 1516 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1516 डिवाइड 2 या 1516/2। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि अपने 2 का डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 2 से बड़ा है? बड़ा है क्या? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो, अब 2 से बड़ा है? यस। तो 2 का डिवाइड शुरू कर देते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 15 से बढ़ाना है? 1 2 2 पे 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16। 8 बार लिया, इससे बढ़ा गया, लेकिन 7 बार लेते हैं, भाग गया 7 बार, आ गया 14, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे आ गया, 5 2 10। देखिए 5 बार लेते हैं
तो आपका 11 से बड़ा नहीं है। जैसे 6 बार लेंगे तो 11 से बड़ा आ जाएगा, तो इसी 6 बार हमने नहीं लिया, कितनी बार, 5 बार लिया, फिर माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे लाए, 8 बार लिया, एग्जैक्ट आपका 16 मिल गया, फिर हमने घटाया 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर है, यानी भागफल है, जो कि इसके इक्वल टू में लिखते हैं। सुरेंद्र के लिए यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। तो बच्चों इस वीडियो में हम संख्या 13 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, 15 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड 13 या 15/13। 13 का हम डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ा हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 13 से बड़ा है? यस। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। अब 13 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 15 से बढ़ाना है। जैसे 13 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है, 13, तो भाग गया 1 बार, 13 आ गया, माइनस किया 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे, कितना बन रहा है, 20। अब 13 को जैसे फिर 1 बार लिया, कितना आ रहा है, 13, माइनस किया 7 आ गया, पॉइंट 1 बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। सुरेंद्र फिर यूट्यूब पर सर्च करो, हमारे अन्य वीडियो देखो। अब हमने इसको गुणा किया किससे, 5 से, 13×5 65, ठीक है, 70 से बड़ा नहीं, फिर माइनस किया 5 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, फिर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। हेलो बच्चों, अभी इस वीडियो में हमें अपना 154 का डिवाइड करना है, किसमें, 15 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड 154 या 15/154। 154 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो, ठीक है। क्या यह 154 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, 0 लिखेंगे। अब बड़ा, अभी भी बड़ा नहीं, देखिए पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं। पॉइंट लेने के बाद हमारे पास केवल और केवल एक 0 लिखने की अनुमति होती है। पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है, तो फिर डिवाइड आपका कितनी बार होता है, 0 बार होता है। ये बात ध्यान रखें। घटाते हैं, पॉइंट 1 बार ही लगाना होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। अब हमने 154 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा न आए। लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि इसको जैसे हम 8 से गुणा करते हैं, 4 8 32, 3 के आ गया, 40 और 3 43, 4 के आ गया, 8 4 12, ठीक है। फिर इसको जैसे हम 9 से गुणा करते हैं, तो आपका 36, 3 के आ गया, 45 और 3 48, 4 के आ गया, 9 4 13, तो भाग आपका गया 9 बार। यानी इसको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से गुणा करना होता है कि आपका 1500 से बड़ा ना है, ठीक है। कितना आ गया, 1386। फिर हमने इसको माइनस करेंगे और इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये भागफल है, जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने आसानी से एक डिवाइड करना सीखा। तो अभी हमने 23 का डिवाइड करना है, किसमें, 15 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड 23 या 15/23। 23 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 23 से बड़ी है? नहीं है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास किया है कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। सुरेंद्र खिलरे यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। अब क्या करेंगे, 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 150 से बड़ा ना आए। लगाओ दिमाग। तो हमने 23 को जैसे गुणा किया किससे, 7 से, तो इससे बड़ा आ रहा है। 23 को हमने गुणा किया 6 से, 6 3 18, 1 चला गया, 12 और 1 13, तो भाग गया 6 बार, कितना आ गया, 138। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया, 12। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। 23 का डिवाइड किया है तो आप देख सकते हैं ये 23 से छोटा है, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। फिर हमने 23 को जैसे 5 से गुणा किया है, तो कितना आ गया आपका, 115। फिर माइनस किया, 5 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। ये भागफल है, यानी आपका आंसर है, जो कि हम अपना इसके इक्वल टू लिखते हैं। ओके, आसान है।
हेलो बच्चों, अभी इस वीडियो में संख्या 2 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें 158 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 158 डिवाइड 2 या 158 बटे 2। 2 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इस पॉइंट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 15 से बड़ा नहीं आए। लगाओ दिमाग। ये 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16। 8 बार लिया, 15 से बड़ा आ गया। लेकिन 7 बार लेते हैं, कितना आता है? 14। फिर हमने इसको घटाना होता है, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 9 2 18। ठीक है, 2 का पहाड़ा 9 बार लेते हैं, कितना आ जाता है? 18। घटाया, 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं है, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका जो भागफल है वो हम इसके बराबर लिखते हैं। ओके, आसान है। अभी हमने 26 का डिवाइड करना है किसमें? 15 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 26 या 15/26। 26 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करूं, क्या यह 26 से बड़ा है? बड़ा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझने का प्रयास किया कि अपने डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करनी है। अब हम 26 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 150 से बड़ा ना है। तो 26 को हमने जैसे गुणा किया, किससे? लगाओ दिमाग। इसको हमने गुणा किया 7 से, तो इससे बड़ा आ रहा है। इसको गुणा किया हमने 6 से, तो अभी आपका इससे बड़ा आ रहा है। 26 को हमने गुणा किया किससे? 5 से। 5 संग 30, 3 के लिए आ गया। ठीक है, और 10 3 13, तो भाग गया कितना? 5 बार आ गया 130। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 20। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। ठीक है, ध्यान रखें इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 26 से कम रहेगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है, जो कि 26 से कम है। इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। ऐसा करके अपना डिवाइड सही या गलत भी साथ ही साथ चेक कर सकते हैं। अब 26 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। 26 को हमने गुणा कर दिया किससे? 7 से। तो 7 संग 42, 4 के लिए आ गया 14 और 4 कितना? 18। ठीक है, तो डिवाइड कितने हो गया? 7 बार, कितना गया? 182। फिर माइनस किया, कितना आ गया आपका? 8 और 1। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया, जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, समझ गए? तो इस प्रकार से हमने ये एक डिवाइड करना सीखने का प्रयास किया।